Less is a good thing. Embrace constraint from Reebok. I don't have enough time, money, people and experience. Stop whining. बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ मेरे पास इनफ टाइम नहीं है, मनी नहीं है, लोग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। ये हम पहले बात कर चुके हैं, ये सब एक एक्सक्यूज है। स्टॉप वाइनिंग। तो इसलिए रोना बंद कीजिए। लेस इज अ गुड थिंग। जो आपके पास नहीं है ना वो और अच्छा है। कंस्टेंट्स आर द एडवांटेज इन डिस्गाइज। बाधाएं बाधा बाधाओं के रूप में छुपा हुआ लाभ होती हैं। जो कहते हैं कंस्टेंट्स आर एडवांटेज इन डिस्गाइज। बाधाएं छुपा हुआ लाभ होती हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज फोर्स यू। सीमित संसाधन आपके अंदर एक ऐसी इच्छा पैदा करते हैं, एक ऐसा फोर्स पैदा कर देते हैं यू टू मेक टू डू विद वॉट यू हैव गॉट। जिससे कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसी से कुछ ऐसा बना सकें जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। देयर इज नो रूम फॉर वेस्ट। या किसी भी चीज़ की वेस्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब आपके पास चीज़ें कम होंगी तो आप उन्हीं को प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे। वहाँ वेस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। एंड दैट फोर्सेस यू टू बी क्रिएटिव। और जो अंदर का फोर्स है ना अंदर से किसका, लिमिटेड रिसोर्सेज का, वो आपको और ज़्यादा क्रिएटिव बनने में मदद करेगा। एवर सीन द वेपन प्रिजनर मेक। इतिहास, आज तक के इतिहास में जितने भी कैदी रहे हैं जेल के अंदर, उन्होंने जितने वेपन बनाए ना, मेक आउट ऑफ सोप, साबुन से और स्पून, सिर्फ चम्मच से। क्योंकि जेल में और कुछ होता नहीं, छोटी मोटी चीज़ होती है। उनका बिस्तर हो गया, साबुन हो गया, चम्मच हो गया, प्लेट हो गया, ठीक है ना, कटोरी हो गया, गिलास हो गया, या कुछ वैसी चीज। ऐसा कुछ होता नहीं है जहाँ पे आप गन हो रखी हो या बारूद रखा हो जिससे कि बड़े बड़े वेपन बनाए जा सके, हथियार बनाए जा सके। पर होता क्या है कि क्योंकि उनके पास लिमिटेड चीज़ें होती हैं, बहुत ही साधारण से सिंपल चीज़ें होती है, तो होता क्या है कि वो उन्हीं से कुछ ऐसा बना लेते हैं जिससे वो, जो उनके लिए वेपन का काम करता है। दे मेक डू विथ वॉट दे हैव गॉट। वे उन्हीं से वो चीज़ बनाते हैं जो उनके पास होती है। नाउ वी आर नॉट सेइंग यू शुड गो आउट एंड स्नैक समबडी। यहाँ कहने मतलब ये नहीं कि आप कहीं बाहर जाएं और उसी से मतलब चम्मच लो किसी गली में डाल दें, ऐसा नहीं कहा जा रहा। बट गेट क्रिएटिव। सेंस ये है कि आप क्रिएटिव बनना चाहिए। एंड यू विल बी अमेज्ड। और आप खुद हैरान हो जाएंगे एट वॉट यू कैन मेक विथ जस्ट अ लिटिल। अगर आपके दिमाग को छुए ना कि मुझे इन्हीं चीज़ों से कुछ ऐसा बनाना है जो मैं चाहता हूँ, तो आप खुद अपनी इस बात से हैरान रह जाएंगे कि हाँ जी, आपको वो तरीके मिलने लग जाएंगे। आप उससे कुछ ऐसा बना दोगे जो जिससे देखकर दुनिया में हैरान और आप खुद भी हैरान। राइटर यूज कंसेप्ट टू फोर्स क्रिएटिविटी। जो लेखक होते हैं, जो ऑथर होते हैं, वो अपने कंस्ट्रेंट को, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को खुद के लिए क्रिएटिव बनने के लिए यूज करते हैं ऑल द टाइम, हमेशा। शेक्सपियर रिवील इन द लिमिटेशन ऑफ सोनेट। शेक्सपियर की जो लिमिटेशन थी वो सोनेट थी। हाइकू एंड लिमक आल्सो हैव स्ट्रिक्ट रूल दैट लीड टू क्रिएटिव रिजल्ट। कई सारे ऐसे राइटर थे जिन्होंने खुद के लिए कई सारे रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो किए थे ताकि वो खुद की क्रिएटिविटी को निखार सकें। Writers like Ernest Hemingway and Raymond Carver found that forcing themselves to use simple। दो राइटर थे, अर्नेस्ट हेमिंगवे और रेमंड कार्वर। उन्होंने क्या पाया कि वो फाउंड दैट, उन्होंने क्या पाया कि वो खुद को फोर्स करते थे चीज़ों को और ज़्यादा सिंपल करने के लिए, मतलब फोर्स करना। क्लियर लैंग्वेज हैव देम डिलीवर मैक्सिमम इम्पैक्ट। जिससे कि वो खुद के ऊपर एक दबाव डालते थे। लिमिटेशन मतलब क्या, ऊपर कोई दबाव आ रहा है तो दबाव गलत चीज़ नहीं होती। लिमिटेशन मतलब क्या था, हम पर कोई दबाव डाला है पर हमसे एक स्ट्रेस मान लेते हैं, गलत मानने से देखते हैं, जबकि एक स्ट्रेस अच्छी बात होती है और आप सही तरीके से दें। से दो राइटर ने खुद के ऊपर एक क्या दबाव डाला कि मुझे सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज करनी है, जिसने
इनकी जो डिलीवरी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद की और उसका इम्पैक्ट बहुत ही हाई रहा। द प्राइस इज लाइस्ट, द प्राइस इज राइट, और ये प्राइस वर्थ इट है देना। द लॉन्गेस्ट रनिंग गेम शो इन हिस्ट्री इज आल्सो ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिविटी बॉर्न फ्रॉम एम्ब्रेसिंग हिस्ट्री। इतिहास इस बात का हमेशा गवाह रहा है कि इतिहास में सिर्फ उन्हीं का नाम लिखा गया है जिन्होंने बड़ी से बड़ी बाधा को पार किया। उनका नाम कभी नहीं लिखा गया जिनकी जीवन में कुछ समस्याएं नहीं थी, संघर्ष नहीं था। तो आपके पास में कुछ कंस्ट्रेंट है, कुछ बाधा है, कुछ संघर्ष है, तो अपने आप खुशकिस्मत समझे, दुखी ना हो उसे देख करके। लेकिन आपके पास एक चांस है, बहुत से लोगों के पास वो चांस भी नहीं है। जो लोग काफ़ी ज़्यादा धनाढ्य परिवार में पैदा होते हैं उनके पास वो चांस नहीं होता कि वो अपना नाम अमर कर सकें। आज अभिषेक बच्चन के पास वो चांस नहीं जो अमिताभ बच्चन के पास था, गरीबी का। इसलिए अमिताभ बच्चन आज महान नायक कहलाया जाता है बॉलीवुड का आज तक की डेट में। और अभिषेक बच्चन चाहे कितने बच्चे हो जाए उसे वो उपाधि कभी नहीं मिल सकती। द शो हैज मोर देन 100 गेम, और ये चीज़ सैकड़ों बार सामने आई है। एंड ईच वन इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन शुरू होती है, और हर बार एक क्वेश्चन शुरू होती है, हाउ मच डज इट्स दिस आइटम कॉस्ट, कि इस चीज़ की क्या कीमत है। दैट सिंपल फॉर्मूला हैज अट्रैक्ट फैंस फॉर मोर देन 30 ईयर। हाउ मच दैट इट्स कॉस्ट, इसकी कीमत क्या है। और इस सिंपल से फॉर्मूले ने 30 साल से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, बटोरा। साउथ वेस्ट, अनलाइक मोस्ट अदर एयरलाइन विच फ्लाई मल्टीपल एयरक्राफ्ट मॉडल, साउथ वेस्ट की तरफ जहाँ कई सारी एयरलाइन कई अलग तरह के एयरक्राफ्ट को उड़ाती है। फ्लाइज ओनली बोइंग 737, वो सिर्फ 737 को उड़ाती है। एज अ रिजल्ट एवरी साउथ वेस्ट पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट एंड ग्राउंड क्रू मेंबर कैन वर्क एनी फ्लाइट। जहाँ पर और एयरलाइन 10 तरह की फ्लाइट उड़ाती है, वहीं पर एक साउथ वेस्ट की एयरलाइन है जो सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट उड़ाती है, ओनली वन मॉडल। उसका रिजल्ट होता क्या है? एज अ रिजल्ट एवरी साउथ वेस्ट पायलट, उस एयरलाइन के कोई भी पायलट किसी भी फ्लाइट को अटेंड कर सकता है बिकॉज ऑफ 10